दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मसुलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु, त्वमेव शरणं प्रभु, त्वमेव शरणं प्रभु। सर्वग्रे परमाराध्यतम पतितपावन परम करुणामय गुरुदेव श्री राधा रानी राधा गोविंद जी की सेवा में विराजमान ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णवों को, गुरुवर्गों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव करुणा करो, कृपा करो। हम लोग श्रील गुरु महाराज जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। गुरु महाराज इस धरातल पर जितने भी दिन रहे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक मोमेंट उनका किस प्रकार से केवल मात्र सेवा में रहा, यह अद्भुत एक जीवन चरित्र है। जैसे हम लोग महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनते हैं, जैसे दिखता है, वो आम आदमी में दिखाई नहीं देता। वैसे एक विचार से देखा जाए आम आदमी में भी वैसे ही है। एक महाविषयी व्यक्ति जो विषयों में इतना लिप्त है कि उसे संसार के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, किस प्रकार से 24 घंटे वो लगा ही रहता है पैसा कमाने के लिए, धंधा करने के लिए। जैसे उसको तुलसीदास जी की बात याद आ रही, जैसे वह व्यक्ति पागल है कनक कामनी और उसके लिए प्रतिष्ठा के लिए, जैसे पागल है वो, उसे समझ में नहीं आता संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए, जैसे वह अपना सेहत का ख्याल नहीं करता, उसे खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती। शरीर फूल रहा है फूलने दो, सूख रहा है सूखने दो, किसी का शरीर में ही ध्यान होता है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, काम ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागा हूँ मोह राम। तो
तुलसीदास जी की इस बात से जो परम भागवत हैं उनका भी ऐसा ही कुछ देखा जाता है कि जिस प्रकार बद्ध जीव इस संसार के अलावा कुछ सोच नहीं पाता, ऐसे जो मुक्त हैं, मुक्त जीव हैं, वो लोग उनके अलावा इस संसार के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते। गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से कहते हैं, कहते जब हम घर में था तो ध्यान करता था, ध्यान करने से कुछ समय बाद ऐसा लगता कि अभी भगवान आ जाएगा, अभी भगवान आ जाएगा। मतलब गुरुजी ध्यान की उस अवस्था में थे कि उन्हें भगवत अनुभूति या भगवान की प्राप्ति, जब भगवान का आना एक फील होता था। गुरु कहते पता नहीं लगता था कितना समय चला गया। और ये बात हमने जब उनकी बहनों से सुनी, हैरान हुए इस बात से कि वास्तविकता में गुरुजी बचपन में किस प्रकार से ध्यान में लीन हो जाते थे, भजन में, साधन में इतना लीन हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं लगता था कि कितना समय बीत गया। गुरुजी ने अपने मुखारविंद से कहा, कहते जब हमारा दीक्षा हुआ तो हमको तो मंत्र याद करना है। तो मंत्र याद करने के लिए क्या करेगा, 1008 बार मंत्र करते थे। एक एक मंत्र को 1008 बार किया। पहले बोले 108 बार, फिर हम कहा कि तो करना तो 1008 बार करते। तो ऐसा किया, कुछ दिन किया। जब मैंने गुरु से पुरुष चरण के बारे में बोला कि गुरुजी मैं साधना करना चाहता हूँ, मेरे को ये मूल मंत्र की साधना जो है वो करनी है, तो हरिभक्ति विलास में लिखा है गुरुदेव से आदेश लेना होता है। तो गुरु महाराज जी मैं उसको माला पे करना चाहता हूँ, तो आप कृपया आदेश दीजिए। चंडीगढ़ में मैंने बोला था 2000 शायद 2007 में जब हम मठ में आ गए थे, उसके बाद मतलब इधर आ गए थे जलंधर, शायद उसके बाद जब हम मिले, मेरे को याद नहीं आ रहा। जब लास्ट गुरुजी जब चंडीगढ़ गए थे तब की बात है। तो गुरु कहते हम भी किया, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम तो याद करने के लिए पहले 108 बार करता था, फिर कुछ काम नहीं, सेवा नहीं है, तो हम 1008 बार एक एक मंत्र को करते थे। तो प्रत्येक मंत्र को गुरुजी 1008 बार करते थे। तो जब ऐसा बोले तब मैंने कहा तो कैसे करेगा। मैं तुम्हारी हरिभक्ति विलास में लिखा है ऐसा ऐसा करना, वो ऐसा करूँगा। तो कहते कोई माला पे नहीं करना जिसमें हरि नाम दिया, जिसमें हरि नाम दिया वो माला पे नहीं। तो मैंने कहा महाराज जी अच्छा, फिर दूसरा माला मैं आपको ला के दूँ, आप जप कर दो। तो गुरु जी बोले ऐसा नहीं, उसमें तो लिखा है ना कैसे करना है उस माला को। मैं कहा हाँ जी, मैं उससे ऐसे कर लो। तो गुरु महाराज जी ने साधना को विशेष महत्व दिया। मेरा ख्याल, मुझे याद है जहाँ तक 87 से मैंने कुछ चौमासे का व्रत जो है अलग तरीके से करने का एक अभ्यास बनाया था, नियम बनाया था कि चतुर्मास में शुरू में चतुर्मास में मैं हविषान्न खाऊंगा। हविषान्न की बड़ी महिमा है कि जो हविषान्न करता है उसको गोलोक मिलता है, उसको ये सिद्धि मिलती, वो ऐसे करके। तो मेरे मन में आया मैं भी हविषान्न करूँगा। तो ठीक है, कौन बनाएगा मठ में, कौन किसके लिए करेगा। मठ में तो अलग से इंडिविजुअली कुछ होता नहीं है। तो लेकिन वो हमारे चंडीगढ़ के नीलमणि ना नील क्या नीलाद्री प्रभु रसोइया हैं, अभी भी हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो गए अब तो।
तो नीलाद्री प्रभु को मैंने बोला, प्रभु जी ऐसे ऐसे बात है। हाँ हाँ तुम चिंता नहीं करो, हम कर देगा, करो हम कर देगा। तो एक कुकर में उस सब कुछ मिक्स करके डाल देते और उसको मैं खाता। तो मैंने सुना प्रभुपाद जी जो है उसको गोग्रास करके खाते थे, तो फिर मैंने गोग्रास करके खाना शुरू किया। गोग्रास जानते हैं? दोनों हाथ ऐसे पीछे रख के धरती पे डाल के उसको चाट चाट के खाना, ऐसे शुरू किया। तो गुरु महाराज जी जब आए, कहाँ मिले गुरु महाराज जी मुझे याद नहीं। गुरु महाराज जी मिले तो गुरु जी को चतुर्मास के बारे में मालूम पड़ा कि ये कुछ ऐसा करता है। मैं 4 के 4 महीने करता था, अब तो कम कर दिया। तो गुरु जी मेरे से पूछते थे, हर बार पूछते थे, अब की बार क्या कर रहा है, इस बार क्या किया, अभी क्या कर रहा है, ऐसे अलग अलग शब्दों से। तो मैं बोलता था महाराज इस बार जो है हविषान। अच्छा कैसे खाता, कौन देता है? मेरे बना देते थे। चंडीगढ़ जब तक था तब तो बना देते थे। उसके बाद गोकुल महावन आ गया। गोकुल महावन में जब आया तब मीठा और नमक ये दोनों को छोड़ा। पहली बार में मीठा छोड़ा था ये समझ करके कि उसमें लिखा था कि मीठा छोड़ने से कोयल जैसी आवाज़, ना नमक छोड़ने से कोयल जैसी आवाज़ हो जाती। पहले मैं सकाम रूप से करता था। फाइनली जलंधर में जब हम लोग गए 88 में समासा चला था तो मैं नहीं खा रहा था। तो मेरे को हमारे गुरु वर्ग 2-3, मैं प्रवेशन कर रहा हूँ, ऐ बैठ जा तू भी खा। मैं कहा मेरा व्रत चल रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। क्या व्रत नाटक करता है तुम्हारा गुरु जी? किया झाड़ने लगे पब्लिक के अंदर ही। मैं कहा मेरे गुरु जी बद्ध जीव है, ये बद्ध जीव के लिए। मेरा तो जवाब भी तो ऐसे ही होते, ये बद्ध जीव के लिए, मुक्त पुरुषों के लिए क्या जरूरत है, बहुत जवान चलाता है, जब खा। मैंने उनको बोला आप क्यों बोल रहे हैं? गुरुजी तो बोलते नहीं, गुरुजी तो उल्टा खुश होते कि कोई साधन कर रहा है, गुरुजी खुश होते। मैं इसकी तरह सुक्का सा था, एकदम ऐसे कांटा, फिर भी प्रसन्न होते थे। तो माता पिता दुखी हो रहे हैं, नहीं खा रहा, तुम्हारा माता जी दुखी होता है, पिताजी दुखी होता है। मैंने कहा हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुजी को बोलो ना आप, अगर गुरुजी बोले मैं खा लूँगा। तो शायद पता नहीं गुरुजी को किसी ने बोला या नहीं बोला, मेरे को मालूम नहीं। गुरुजी के कमरे में गया, गुरुजी कहते क्या क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं गुरु, सब लोग व्रत करते ना तो सब लोग ऐसा बोलते हैं, वो तो बोलेगा ही, मतलब उसको इग्नोर करो, ध्यान नहीं दो। तो गुरुजी उसी प्रकार से महाप्रभु की तरह, जैसे महाप्रभु प्रसन्न होते थे वैराग्य, क्या है महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, जहाँ सुनी तुष्ट होन गौर भगवान, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ। महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के जो गण हैं वो वैराग्य प्रधान। गुरु जी का खुद का जीवन, खुद का खाना पीना, आप हैरान रह जाएंगे। वो जब सुना, वो जब देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। हम तो किसी भी तरीके से चलो 8 महीने तो एंजॉय कर ही रहे, 8 महीने तो खा ही रहे इधर उधर लपर लपर। गुरु महाराज जी का वैराग्य की एक चरम सीमा होती है, चरम लास्ट सीमा, वो सीमा का दर्शन किया। शरीर का क्या कपड़ा लत्ता पहन रहे हैं, कैसा कपड़ा है, क्या किस तरीके का है, कोई ध्यान नहीं है। कई बातें याद आती हैं, लगता है कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। एक बार गुरु महाराज जी आचार्य बन चुके हैं, उसके बाद की बात है। हमारे एक गुरु वर्ग जो हैं उनको लाल कपड़े रंग करने नहीं आते थे, तो गुरुजी ने उनको लाल कपड़े रंग करने के लिए दिए, मतलब कर दो रंग। अब वो लाल कपड़े रंग किए, ऐसे रंग हुए बेढंगे, आधा अलग रंग है आधा अलग है, बीच में ऐसा। अब जो उधर डाला एक तरफ का रंग सूख गया, उसका रंग उड़ गया, दूसरी तरफ का रंग अलग है।
तो ये उन्होंने जाकर के ऐसे चुपचाप करके तय लगा के रख दिए कपड़े, डर के। अच्छा, गुरु जी के पास 2 ही ड्रेसेस हैं। अब वो शाम को कोई स्पेशल सभा थी, कोई बड़ी विशेष सभा थी, उसमें जाना था पहन के। तो उसमें गुरु महाराज जी को लिया। गुरु जी कहते कपड़ा कहाँ, वहाँ रखा। तो अक्सर गुरु जी का कपड़ा गुरु जी के तकिए के पास रहता था। गुरु जी ने कपड़ा उठाया, कोई ध्यान नहीं दिया, कपड़ा बांधा, बांध कर पहुँच गए। शायद भारती महाराज या पूरी महाराज साथ में जो थे वो देख रहे हैं क्या पहना हुआ, 2 रंग के कपड़े, एक तरफ बिल्कुल फेड है, वाइट सा है, एक तरफ पूरा मतलब अच्छा कलर है। आपने क्या पहन के आए हो अभी इतना बड़ा सभा में? कहते गुरु जी सामने वाला देख रहे, कहते ठीक तो है। कहते पीछे देखो। कहते हम पीछे कैसे देखेंगे। बाद में गुरु जी ने जब देखा, कहते ओहो हम तो ध्यान नहीं दिया। आप कल्पना कर सकते ऐसा आदर्श। गुरु महाराज जी का पेट खराब हुआ, तबीयत खराब हुई। गुरु जी दूध पीते हैं तो लूज मोशन हो जाता है, अगर पनीर खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसलिए किसी डॉक्टर ने ये सलाह दी कि गुरु जी को आप क्या बोलते, कद्दू और क्या था वो, दो सब्जियां देते, केले की सब्जी, ये आप दिया करो, ठीक है। ऐसे 2 सिर्फ वेजिटेबल्स, सिर्फ 2 कितने दिन खा सकता है आदमी? कहाँ गया वो? कितने दिन खा सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 साल लगातार। कितने साल? 10 साल लगातार गुरु जी को। हाँ, एक पपीता, केला और कभी कभी कद्दू, बस 10 साल लगातार खाया गुरु जी ने। एक दिन भी गुरु जी ने ये नहीं बोला कि ये हमारा तो कुछ तो बदल दो। एक सिंगल दिन भी नहीं बोला। जो बुआ महाप्रभु ने बोला ना, जिभर लालसे जीवेती उति धाय शिष्य उदर परायण कृष्ण कभू ना ही पाए। उनकी लालसा कृष्ण के लिए है, कृष्ण प्राप्ति की लालसा है। और उसके कारण से शरीर को क्या टेस्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा, शरीर को केवल रखना है, रक्षा करनी है शरीर की, उसको ही गुरु जी ने ध्यान दिया। और कभी गुरु जी ने प्रसाद को अवहेलना नहीं की, ये मैं बोल रहा हूँ। एक बार गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु जी को शुरू में जब आए तो कुछ ऐसी लीला गुरु जी ने की कि उनको शुगर हो गया, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, मीठा खाना छोड़ दिया। जब मीठा खाना छोड़ दिया तो एक बार गुरु महाराज जी शायद गोस्वामी महाराज जी के मठ में गए। कोई मेरे को प्रभुपाद जी के किसी शिष्य के मठ में गए। उन्होंने बोला कि महाराज खीर खाओ, मिष्टी खाओ। महाराज मेरा तो, मैं मीठा खाता नहीं। कहते हमने उनका बात नहीं माना, इसलिए हमको विषयी के घर में जाके मीठा खाना पड़ा। एक वैष्णव का अपराध किया बोल के विषय के यहाँ मीठा। उसके बाद से गुरु जी ने कभी मना नहीं किया। मतलब वैराग्य किसे कहते हैं? जो युक्त वैराग्य होता है। इसे कैसे कहते हैं? अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा जाए, गुरु जी को प्रसाद दे रहे हैं खाने के लिए, प्रसाद दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं गुरु जी ने कभी नहीं सोचा। और गुरु जी की आदत थी कि कभी प्रसाद का मतलब क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या है? प्रसाद क्या है? क्या है? यस्य प्रसादात, मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? जिनकी कृपा, यस्य प्रसादात भगवत, जिनकी कृपा से भगवान की कृपा मिलती। यस्य अप्रसादात, यस्य प्रसादात,
जिनके अप्रसाद अर्थात अप्रसन्नता, वहाँ पे कृपा हो गई, प्रसन्नता हो गई, ठीक है। और जिनकी अकृपा जहाँ अप्रसन्नता से न गति कुतोपि, कहीं भी कोई भी गति नहीं हो सकती। कहते ना, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, वो वाली बात। तो वो बात में अगर कृपा शब्द आया है, प्रसाद का मतलब क्या हुआ, गुरु जी उसी भाव से प्रसाद ग्रहण करते थे। उनको अगर नहीं चाहिए तो ये नहीं बोलते था ना मुझे नहीं चाहिए, कभी नहीं बोला गुरु जी ने, इवन लास्ट मोमेंट तक नहीं बोला। और अब नहीं चाहिए तो कैसे बोलेंगे, हरि बोल 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 हरि बोल, मना नहीं करते थे। अब ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, जैसे आप लोग जैसे आनंद लेते हैं, खेलते हैं, ऐसे ही गुरु जी के साथ खेलने वाले भी थे। मठ में आए, नए नए आए जब गुरु जी, तो तब केले के पत्ते में खाते थे सब लोग, केला या शाल का पत्ता। तो गुरु जी प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाते पाते सब लोग उठ के चले जाते, लास्ट में खाते रहते। मतलब प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से खा रहे कि ठाकुर जी का प्रसाद है, इसमें से कुछ बचे नहीं, सोचते सोचते पत्तली खा जाते, पत्ता खा जाते, इस भाव में कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन पेट खराब होने लग गया, तबीयत खराब होने लगी। क्यों नहीं खा रहा है, कृष्ण बल्लभ गुरु जी का नाम, ब्रह्मचारी नाम, क्यों नहीं खा रहा। पूछा क्या बात है, तबीयत खराब है। अरे क्या हो गया, पता नहीं, मालूम नहीं। जगमोहन प्रभु ने बोला ऐसा तो हम लोग कुछ खाते नहीं है जिससे कि तबीयत खराब हो गई। परम गुरु जी के गुरु भाई थे वो। तब उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया कि ये कैसे खाता है, क्या खाता, देखे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो पत्तल ही खा जाता है। तो आदमी हो जो गोरु, आदमी है जो गाय है, सब खा जाता है। तो अब उन्होंने परम गुरु जी को बोला कि महाराज आप इसको पत्तल ही खा जाता है। क्यों पूछा, तुम पत्तल क्यों खा जाते हो। अब जवाब ही नहीं है। प्रसाद, इस भाव को प्रसाद बोल करके गुरु जी चुप हो गए। ओ परम गुरु जी समझे कि ये जो है, इसका प्रसाद का भाव का लेवल इतना हाई है कि जहाँ पे हम मतलब साधारण जीव नहीं पहुँच सकते। तब परम गुरु जी ने पहली थाली लेकर के गुरु जी को दी थी। मठ में सबसे पहली थाली परम गुरु जी के बाद अगर किसी की आई तो गुरु महाराज जी की। और देते हुए बोले, अब थाली मत खा जाना इसको धो के रखना, खाना नहीं इसको। तो गुरु जी मजाक तो करते थे। ऐसा होता था गुरु महाराज जी को जब प्रवेशन कर रहा है बांटने वाला, वो बांटने वाला क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, सब्जी, चावल, रोटी या कुछ भी ये दे रहा है। वो जो दे रहा है वो दे रहा है। गुरु जी क्या देख रहे हैं, प्रसाद। तो जब वो देने के लिए हरि बोल किया, तो कई बार ब्रह्मचारी मतलब देना, मैं बोलता दे। अब वो गुरु भाई बड़ा बोल रहा है, गिरी महाराज जी, दामोदर महाराज परम गुरु जी के बड़े गुरु भाई थे, वो लोग बोल रहे हैं दे उसको, हरि बोल कर रहे गुरु जी। वो लोग दे दिया। अब गुरु जी सारा खाएंगे, फेंकेंगे नहीं। एक अन्न का दाना भी गुरु जी फेंकते इसलिए नहीं थे कि मेरा जूठन जो है मैं कैसे छोड़ दूं, ये भाव से नहीं कि मेरा जूठन खा के लोगों का कल्याण हो जाए, जीवों का कल्याण होगा, ये नहीं। उल्टा इसके कि अगर कोई खाएगा तो नरक में चला जाएगा, मेरा जूठन खाने से कहाँ उसका क्या गति होगा। क्या भाव है, कल्पना कर सकते हैं। हम लोग गुरु जी की छाया को भी नहीं स्पर्श कर सकते। परम गुरु जी के पास ये खबर गई
पता नहीं शायद मदन प्रभु ने या किसने बोला कि महाराज वो मर जाएगा। क्या हुआ, देखो ब्रह्मचारी लोग जो है वो लोग मजाक करते हैं, उसको ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो परम गुरु जी ने ऐसे एक दिन ऊपर से देखा, रास बिहारी एवेन्यू की शायद बात है, ऊपर से देखा कि उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। परम गुरु नीचे उतर के आए, सबको डांट लगाए, ए खबरदार, वो जब हरि बोल रहा है इसका मतलब और नहीं देना। सब डर गए। उसके बाद से गुरु महाराज जी जब हरि बोल ऐसा करते तब जाके बोलो। एक बार गुरु महाराज जी भी मजाक कम नहीं करते थे। गुरु जी का मजाक भी अगर मीठा मीठा बड़ा प्यारा मजाक होता था। तो गिरी महाराज ने तो पहले बचपन में तंग किया था गुरु जी को खिलाने के लिए, तो गुरु जी ने भी उनको कई बार हमारे सामने की एक घटना है, जम्मू की बात है। तो गुरु महाराज जी वहाँ भाटिया, हंसराज भाटिया बोल करके एक परम गुरु जी के शिष्य थे, वो भी पुराने शिष्य। हम बड़े छोटे छोटे बिल्कुल बच्चे थे, हम लोग मतलब छोटे थे। तो हमारे पिताजी से बड़े थे उम्र में, तो ताया जी जहाँ ऐसे अंकल जी ऐसा जो भी बोलते रहे होंगे हमें मालूम नहीं। तो गुरु महाराज जी गिरी महाराज जी के साथ बैठे हुए हैं और गिरी महाराज जी को खीर दिया उन्होंने। खीर बहुत बढ़िया बनाया, परेश प्रभु जी बनाते थे। परेश प्रभु जी की रसोई तो टॉप की होती थी। आप लोगों ने प्रसाद पाया उनका? परेश प्रभु का बनाया प्रसाद पाया, ज़बरदस्त होते थे। मैंने एक दिन देखा वो रसोई बना रहे, तो उसमें हलवा बनाना था, हलवे में लाल मिर्च डाले। मैं ये क्या कर रहे हो? चुप, बोलना नहीं किसी को। फिर थोड़ा नमक डाल दिया। मैं क्या कर क्या रहे हो? चुप, बोलना नहीं किसी को। मैंने कहा यार याद, और क्या चीज़ बनी थी वो, अद्भुत ही थी। लाल मिर्च पाउडर डाला छौंक मारने के लिए, लाल करने के लिए हलवे को। तो उनकी मिठाई, उनकी बनाई हुई चीज़ें बहुत ही सुंदर बनती थी। और जितने अपने मठ के अलावा और जितने मठों के गुरुवर्ग आते थे, परेश बनाया, अच्छा ला, मतलब इतना सुंदर बनाते थे। तो खीर रबड़ी की तरह थी। तो गिरी महाराज ने कहा, ए परेश वाला है, बढ़िया हुआ है। तो गुरु जी कहता, हाँ अच्छा हुआ है ना, अच्छा हुआ। ए भाटिया जी लाओ, महाराज जी को दो। वो कहते ना ना ना, मेरा पेट भर गया हमारा। तो खीर हमारे यहाँ आखिर में आती, मालूम है ना, हमारा पेट भर गया एकदम, बिल्कुल नहीं, और एकदम नहीं चलेगा। तो गुरु जी भी ना ना दो, तुम दो, हम बोल रहा है। क्योंकि गुरु जी से बड़े हैं, इसलिए कभी गुरु जी ने सीनियर गुरु भाई का वो नहीं किया कि मैं आचार्य हूँ तो मैं सीनियर के आगे बैठूँ या सीनियर से बड़ा हूँ, ऐसा कभी नहीं गुरु जी ने किया, नेवर। वो कभी सोच में भी नहीं आया गुरु जी की। तो उनको पहले बैठाते थे, नहीं तुम दो। तब दोना था, दोना, बड़ा दोना। वो गिरी महाराज बोले, कहते देखो हमारा बिल्कुल यहाँ तक भर गया, हम नहीं खा सकते। गुरु कहते ये तो बाल्टी खाली कर देगा। इतनी बड़ी बाल्टी, 12 लीटर की बाल्टी, बाल्टी खाली कर देगा। तो भाटिया साहब, भाटिया जी बोले, ना ना ना, ये कैसे हो सकता है, बाल्टी 2-4 डोने और खाएंगे, कितना खाएंगे। तो अब गिरी महाराज को थोड़ा सा तैयार आ गई, देखो अगर दोने में खीर है, जब तक खीर है तब तक हम खा सकता है। अच्छा चलो जी। भाई साहब बाल्टी ले आए, 12 लीटर टोटल बना था, सब ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए, सारा 12 का 12 लीटर। कहाँ गिरी महाराज जी ऐसे पी रहे हैं, वो डाल रहे हैं, पी रहे हैं, वो डाल रहे हैं। और मतलब हाहाकार मच गया था वहाँ पे कि सारे लोग गृहस्थी वहाँ बहुत जाते थे। पहले क्या होता था, गुरुजी जो स्टार्टिंग में थे आचार्य बने, तो जितने भी हमारे जो और जगहों के गृहस्थ भक्त होते थे ना, सब पहुँचते थे, विशेष करके नगर संकीर्तन वाले दिन। तो बहुत लोग थे, सब एकदम हंस रहे हैं और गिरी महाराज जी भी पूरे मज़े में हैं कि आज चलो आज मैं दिखाई देता हूँ। और गुरुजी भी आनंद ले रहे हैं, देखो और दो। जब बाल्टी खाली हो गई, और लाओ। महाराज जी बोले, ए हमारा दूना खाली हो गया, अब नहीं खाएगा, जाओ।
तुम लोग खीर ही नहीं बनाता, थोड़ा सा खीर बनाया और कोई पेट नहीं फूला। पेट भरने के बाद जैसे था ऐसे ही, इतनी बड़ी बाल्टी अंदर गई, किधर गई कुछ पता नहीं। तब किसी ने उनको बोला, कहते ये इनके अंदर कोई बैठा हुआ है जो खा रहा है। ऐसे गिरी महाराज जी की बात याद आ गई। चलो एक उनकी और लीला सुनाता हूँ। गुरु जी ने, परम गुरु जी के टाइम की बात है, परम गुरु महाराज जी सरभोग में गए तो वहाँ हरी मिर्च चाहिए थी, हरी मिर्च नहीं थी, तो जाओ हरी मिर्च ले आओ। तो ये गए बाज़ार में, तो हरी मिर्च कहते कि अच्छा इनको मिर्च खाने की बड़ी वो होती थी, मतलब तिखी मिर्च। तो गए वहाँ पे, कैसा दिया, इतना दाम जो भी बोला होगा भगवान जाने। तो ठेला था पूरे का पूरा, अरे बेकार मिर्च है, दम नहीं है। ऐसे तोड़ के देखा, सूंघा, दम नहीं। तो उसने सामने वाले ने बोला, सूंघने से क्या होगा, खा के देखो, खा के मालूम पड़ेगा कि दम है कि नहीं है। उन्होंने उठाया, कच 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 कर खा ले, क्या है। कहता वो देखा, हैरान हो गया। कहता क्या बात कर रहे हो। उसने तोड़ा, उसने खाया, वो सी करने लग गया। कहते ओके। गिरी महाराज ने एक और उठाया, खा लिया। अरे तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि अगर ये तुम आधा किलो मिर्च खा लो ना, मैं पूरी रेडी दे दूंगा तेरे को, ठेले ही दे दूंगा पूरा। अच्छा ला तू ये आधा किलो तोल। सही, सुन लो सब लोग सुन लो क्या बोलता है वो भी तहस में आकर उसने बोल दिया, हाँ दे दूंगा। उन्होंने आधा किलो मिर्च ली, कचर 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 करके खा गए। वो देखते सारे हैरान है, बंदा ये क्या है। वो पूरा ठेला ले आए। ऐसे गिरी महाराज जी। तो गिरी महाराज जी गुरु जी के साथ जब बचपन में, मतलब जब बचपन क्या कहेंगे, जब वो लोग अपनी उम्र में ब्रह्मचर्य अवस्था में लीला करते थे, गुरु जी का भी एक मजाक का एक बड़ा सुंदर एक वो था, ओरा था। हमारे महावीर महाराज है ना, महावीर महाराज जानते हो, देखा है उनको, पहलवान जी। उनका नाम था रामपाल ब्रह्मचारी, रामपाल समथिंग कुछ था जो भी। तो रामपाल ब्रह्मचारी, पाल तो मतलब लगा हुआ था, नाम वैसे राम प्रसाद ऐसा कुछ था, राम प्रसाद, लेकिन रामपाल उनका पहले का नाम था। फौजी फूजी में थे, पता नहीं क्या थे। तो वहाँ तेजपुर रहते थे, तेजपुर में उनकी ट्रांसफ़र हो रखी थी। तो मठ में आते, एक दिन गुरु महाराज जी ने ऐसे बैठे हुए, तो गुरु जी ने बोला आप क्या खा सकता है। कहते पहलवान हूँ, जो खिला दो खा लूँगा, चावल नहीं चलते हूँ, खीर हो तो लाओ। तो गुरु जी कहते ले आओ, खिलाओ खीर। कहते महाराज हम तो खीर इतना खा लेगा, दंड पेल करके सब गजब हजम कर देगा। गुरु कहते दो आज खीर ही दो इनको। उन्होंने भी 3-4 किलो खीर खा ली, और उसके बाद जो हाल उनका हुआ, गुरुजी हमेशा उनको चिढ़ाते थे, ए खीर याद है, खाया था और चाहिए, हमेशा, मतलब हम लोगों के सामने भी गुरुजी ने चिढ़ाया। तो कहते थे ले आओ। तो वो भी ऐसा बोलते थे। तो गुरुजी का वैराग्य के साथ में एक आमोद प्रमोद गुरु भाइयों के साथ में ये रहता था। ऐसा नहीं कि रूखा सूखा जीवन है, क्योंकि गोलोक धाम का जीवन रूखा सूखा नहीं है। निद्रा ज़्यादा आ रही है, सोने का समय दिन में रखो, रात को रखो, है ना। कथा के समय सोओगे तो क्या होगा, इतना सुंदर गुरु जी का लीला चरितामृत चल रहा है, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा ना। तो इसलिए कथा के समय नहीं सोना। सुबह भी निद्रा आती है आपको, शाम को भी आती है, तो दिन के समय आप आराम करें, आराम से पूरा, समझे। वैराग्य के साथ में गुरु महाराज जी उदासीन ऐसे नहीं थे कि बस गुस्से हुए, बस पता ही नहीं, ऐसा नहीं था। गुरु जी ब्रह्मचारियों के साथ गोकुल महावन की बात मेरे को याद आ रही है। गोकुल महावन में हम लोग वो कबड्डी खेल रहे थे। मैं यही जो महावीर महाराज, संन्यास नहीं हुआ था इनका, है आशीष, राम था, आशीष नहीं था।
उसका थोड़ी था, वो कोई दूसरा था, वो आसाम के थे। एक आसाम का था वो ब्रह्मचारी, अमरेंद्र प्रभु, ये सब लोग थे। तो हराधन प्रभु भी था, हराधन भी थोड़ा सा जानता है। अमरेंद्र प्रभु की बहुत बढ़िया वो था, वैसे पैर मारना, पैर से खेलना, ये भी अच्छा खेलता है। तो गुरु महाराज जी आकर के, हम लोग रोज़ शाम को जो है महावन में खेलते थे। तो गुरु जी बीच बीच में ऐसे खड़े होकर के देखेंगे, हम चेयर लगा देंगे, गुरु जी बैठ के देखेंगे। ऐसा गुरु जी को थोड़ा सा था कि क्यों था, किस लिए था, एक गुरु जी का दृश्य मूड बन जाता था कि ब्रज है, यहाँ पे सखा लोग आपस में खेलते हैं। सखाओं का भाव गुरु जी का, सखा लोग आपस में खेलते, उस सखा का भाव से गुरु जी देखते थे। एक दिन गुरु जी बोले बहुत हो गया अभी, ठीक महाराज हम आते हैं। जिस दिन गुरु जी ने बोला कि बहुत हो गया अभी बंद करो, महावीर महाराज हम आते हैं, आप जाओ जाओ आप जाओ जाओ। उसी दिन एक्सीडेंट हो गया। एक आसाम का गुरु भाई था हमारा, वो उसके ऊपर महावीर महाराज उनको पकड़ा, महावीर महाराज उसको कूदे तो महाराज का घुटना यहाँ लग गया, उसमें गाल ब्लैडर फट गया अंदर से। जैसी गाल ब्लैडर फटा उसकी तो हालत ख़राब हो गई। रात 12 बजे रामकृष्ण मिशन, 11-12 बजे दामोदर विष्णु महाराज ने किसी तरीके से कोई टैक्सी फैक्सी कैसे की, उनको ला करके वहाँ रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया। वहाँ उनका तुरंत ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो बेचारा बच गया, वो भी गुरुजी की दृष्टि में पड़ गया। मतलब दृष्टि में पड़ गया मतलब गुरुजी को मालूम बताया नहीं पहले। जब रात को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उसने भी नहीं बताया। जब रात को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो गुरुजी को बोला, गुरुजी बोला ए देखा ना, हम बोला ना हो गया, माना नहीं। गुरुजी को अक्सर मतलब ऐसा नहीं था कि गुरुजी उसके बाद में गुरुजी ने मना ही कर दिया कुछ नहीं करो, नहीं, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि सेवा की एक जो एक समय है, ज़रूरत है, उसको रखते हुए समझते हुए वैराग्य स्वयं के लिए गुरुजी ने अपना पालन किया कि स्वयं जो है गुरुजी ने कभी भी खाने पीने की तरफ रुचि नहीं दिखलाई कि भाई ये बढ़िया है इसको दो, ऐसा नहीं दिखलाया। हम लोग निश्चित रूप से हम नहीं पालन कर सकते वैसा, परंतु चरित्र श्रवण करने से कई बार प्रेरणा आती है, नहीं समझे? हम लोग क्यों वैष्णव चरित्र श्रवण करते हैं, क्यों गुरुवर्गों का चरित्र सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि उसको सुनने से प्रेरणा आती है। हम नहीं पालन कर सकते, ये हमारी बद्ध अवस्था की बात है। वो पालन कर गए, वो मुक्त थे इसलिए पालन कर गए, ये सोच करके पीछे हट जाना ये मूर्खता की बात है। उन्होंने क्यों आचरण किया ऐसा, ये बातें सोचने वाले। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी की लीला है। मैं बता रहा था, बीच में छूट गया, कि जब 2010 के बाद में डॉक्टर के पास में गए, गुरु जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी उनको दी, अमिताभ मुखर्जी के पास, कि उन्होंने पूछा डाइट क्या है गुरु जी की, बताया कि हमारे पपीता, केला और कद्दू, बस चावल के साथ। चावल भी ऐसा जैसे बिल्कुल ही मतलब दांत ना लगे उसमें, ऐसे नरम बिल्कुल। कहते और वेजिटेबल्स, और तो कुछ नहीं, गुरु जी के लिए मना है। जिसने बोला गुरु जी के लिए मना, उसने बोला तुम कौन हो? कहना फलाना फलाना अमुक नाम बोला, हम तो इतने सालों से गुरु जी को ये दे रहे हैं। कहते किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने बोला? वो जिस डॉक्टर का नाम उन्होंने बताया वो डॉक्टर उनको जानता था, वो दिल्ली के डॉक्टर और ये कलकत्ता के डॉक्टर, मगर इतना नाम है उनका। कहते उन्होंने क्यों बोला? बोल ही नहीं सकते वो। कहते जी उन्होंने बोला। कहते भाई बोला क्यों? कहते गुरु जी की तबीयत खराब थी, गुरु जी का पेट ऐसे ऐसे खराब था, ये था। कहते तुम पागल हो क्या? अगर गुरु जी का पेट खराब था तो टाइम बीइंग के लिए उन्होंने बोला ना, कुछ समय के लिए बोला कि आप ऐसे ऐसे कर लो। आप तो जीवन भर वही खिलाते जा रहे, और वो खाते कैसे जा रहे हैं? तो अब अमिताभ मुखर्जी का इतनी श्रद्धा हुई ना गुरु जी पे कि यार ये ऐसे महापुरुष भी होते हैं जगत में, धरती पे, कि जिनको टेस्ट का कुछ वो है ही नहीं, जो दे रहे हैं वो खा रहे हैं। अद्भुत जीवन चरित्र है, जो जीवन चरित्र का हम लोग वैराग्य किसे कहते हैं?
ये पता लगता है। वैराग्य के बहुत से अर्थ होते हैं। एक होता है विराग, बिना किसी आसक्ति, प्रेम, बिना किसी अनुराग के, उसे कहते हैं विराग, वैराग्य। और वैराग्य का दूसरा अर्थ होता है वैशिष्टेन राग, जो परम वैशिष्ट है अर्थात भगवान है, उनके प्रति अनुराग होना, वो वैराग्य। जब वो होगा तब नीचे का जितना राग है, जितना भी हमारी आसक्ति, वो नहीं रहेगी। बात समझे? इसलिए गुरु महाराज जी का एक अद्भुत जीवन चरित्र है, जिस जीवन चरित्र में हम लोगों को मिलता है कि जीना भी ऐसा भी जिया जाता है। मेरे से एक ने बोला वो तो सिद्ध पुरुष है, उनकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। मैंने कहा भैया अगर सिद्ध पुरुष हैं, बात अलग है, तो उनको बीमारियां तो नहीं होनी चाहिए थी। कहते तुम गुरुजी में मनुष्य बुद्धि करता है, मेरे को डांटने लग गया। मैं कहा मनुष्य बुद्धि नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, गुरुजी ने अगर शरीर धारण किया है तो शरीर को जैसी वस्तु चाहिए अगर वैसी नहीं देंगे तो तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी। इट मीन्स कि गुरुजी जो लीला कर रहे हैं वो लीला गुरुजी का अभिनय नहीं है। बात समझ रहे हैं? वो लीला का नाटक नहीं है, वो पूरी तरह जीवन जी रहे हैं कि ऐसे जीवन जिया जा सकता है। बात समझे नहीं? तो गुरुजी की प्रत्येक लीला के अंदर हम ये देखते हैं, अगर वह आमोद प्रमोद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका अपना जीवन जो है उनकी तरह है, जिनसे मजाक कर रहे हैं या जिनसे खेल रहे हैं उनकी तरह जीवन है, या उनकी तरह खाने पीने में, ऐसा नहीं है। अपना जीवन अपना अलग है, लेकिन एक सामाजिक रूप से गुरु महाराज जी जब सामने हैं तो वो अलग है। गुरु महाराज जी को कभी भी किसी व्यक्ति को सामने से ऑर्डर करते नहीं देखा, ऐ तुम ऐसा करो ना, कभी नहीं देखा। हमेशा गुरु महाराज जी जिसको भी बोलते थे, इवन शिष्यों को भी अगर बोलते थे, हम लोगों को हमारे में से कुछ लोगों को गुरु महाराज जी ने थोड़ा ऑर्डर करते थे, ए तुम उधर जाओ, वो करके आ जाओ। थोड़ा, बहुत कम, रेयर लोग हैं जिनको बोला, नहीं तो ए वो तुम्हारा वहाँ जाने से अच्छा होगा, जाएगा। ऐसे एक गुरु जी का क्या बॉडी लैंग्वेज थी, आदेशात्मक नहीं थी। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी हमेशा लोगों को अपने आदर्श से शिक्षा देते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी चंडीगढ़ मठ के इंचार्ज, तो मठवासी उस जमाने में जैसे आज आप लोग जैसे अल्लाह गुल्ला फालतू इधर उधर है हुए करते हैं जैसे आजकल बच्चे लोग, ऐसे उस जमाने में उन लोगों के हिसाब से हम लोग बड़े ज़्यादा उत्पाती थे हम लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह गुल्ला करने वाले थे, लेकिन जितना तुम लोग करते उतना नहीं हम करते थे, मगर वो टाइम बीइंग का एक फ़र्क है, एक टाइम लैप का एक अंतर है। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को बोला, शिमला की बात है, मैं भी वहीं था। गुरु जी को बोलते हैं, बड़ी सुंदर बात गुरु जी ने बोली, वो बात याद करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। कहते महाराज लोग उत्श्रृंखल हो रहे हैं। उत्श्रृंखल जानते हो? श्रृंखल होता है बंधा हुआ, श्रृंखल मतलब संगल, एक श्रृंखला में बंधा हुआ, एक सिस्टम में बंधा हुआ व्यक्ति। और उत्श्रृंखल होता है उन सब सिस्टमों के से अलग जा रहा है, बिल्कुल उदंड होके चल रहा है, अरे जा तो दो देख लेगा, ऐसा आजकल जैसा माहौल है। तो लोग उत्श्रृंखल हो रहे हैं, कुछ अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का मतलब अगर कोई आरती में नहीं आ रहा है तो उसको खाना पीना बंद कर देना चाहिए, कहने का मतलब ये था। और यदि कोई कथा में नहीं बैठ रहा है तो उसको जो है पनिशमेंट देना चाहिए, उसको फिर फलानी जगह, जैसे इस्कॉन में है ना सिस्टम है वहाँ पे एक, तो वैसा सिस्टम निष्किंचन महाराज, परम पूज्य निष्किंचन महाराज जी की इच्छा थी कि मठ में भी फॉलो हो। तब गुरु महाराज जी ने बोला कि देखो हम तो, ये तो हमारा मठ नहीं है, ये तो गुरु जी का है। तो गुरु जी का इसीलिए तो बोल रहा हूँ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सब उत्श्रृंखल हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा।
तब गुरुजी ने एक बार उनको बोला है, तो गुरुजी का है, गुरुजी देखेंगे। कहते महाराज जी अब आप पे जिम्मेवारी है, आप नहीं देखोगे कौन देखेगा? अभी आप ध्यान नहीं दोगे, बाद में लड़ाई झगड़ा होगा, वो माथा फटफटाई हो जाएगा, पुलिस केस होगा। तो गुरुजी को बार बार वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसे नियम बनाओ। आप कहने का मतलब कि अगर ऐसा नहीं मानता उसको दूसरे मठ में भेज दो, या उसको मठ से निकाल दो। इस तरीके से गुरुजी के ऊपर प्रेशर बना रहे। तब गुरुजी ने 2-3 बार जब सुना, उसके बाद फाइनल गुरुजी ने बोला, अगर आप अपना आदर्श अच्छा रखेंगे, आप अगर अपना आचरण अच्छा रखेंगे, उस आचरण को देख करके अगर कोई शिक्षा लेगा तो ले ले, हम किसी पे शासन नहीं करेगा। कोई हमको देख के नहीं आया, गुरुजी को देख के आया। अब हम तो गुरुजी को देख के आए थे, है ना। अब जिसको भी देख के आए, जिसके पास में रह रहे हैं, अगर उसका भी आदर्श गुरुजी जैसा हो, जहाँ वो भी गुरुजी की तरह चले, जहाँ चलने का प्रयास करे सामूहिक रूप से, तभी तो व्यक्ति फॉलो करेगा। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी ने एक बात कही कि निजे, वहाँ पे बोला गुरु जी, निजे आचरी धर्म जीवे रे सिखाए, निजे ना कैले धर्म सिखानो ना जाए। अपना आचरण करना, उससे लोग शिक्षा लेगा, नहीं लेगा आपका नुकसान नहीं। महाराज बोले हम तो सोचे थे कुछ बात होगी, आप तो बात ही नहीं करते। ठीक है, ऐसे वांछा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।